लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। उसके बाद बीजेपी में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर जो 14 सीटें, उसके बाद क्योंकि अब मंत्री के इस्तीफे, किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने कहा था कि अगर भाजपा इन सीटों पर नहीं जीतती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, और 4 सीटें ऐसी थी जहां पर भाजपा नहीं जीत पाई। उसके बाद कांग्रेस ने लगातार उनसे इस्तीफा मांगा और उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और कहा कि 1 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा सामने आया और फिर से जो विधानसभा है उसमें भी मामला गर्माता दिखा और एक और विधायक जो हैं, एक और मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष ने कर ली। जो मदन दिलावर, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनके आदिवासी बयान को लेकर जो चर्चा है वह हमेशा देखने को मिली और अब फिर से वह विवादों में गिरते हुए दिखाई दिए। लगातार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, टीकाराम जूली हो, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, या फिर विपक्ष के नेता जिन्होंने जो मदन दिलावर है उनके इस्तीफे की मांग की। उसके बाद एक बार तो जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसे स्थगित किया गया। अब 10 तारीख को फिर से विधानसभा शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकआउट किया और वॉकआउट के बाद से जो लगातार गर्माहट है जो सियासत में देखने को मिल रही है, मदन दिलावर जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा, उनका इस्तीफा, और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जो सुरेश पाल टीटी हैं उन्हें पार्टी ने मंत्री बनाया, लेकिन वह चुनाव हार गए, उनका इस्तीफा, उनके इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा, उनका इस्तीफा, और अब विपक्ष जो मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रही है, उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रही है। तो कहीं न कहीं उस राजस्थान में हमेशा चर्चा में रहने वाले नेता मंत्री जो लगातार विवादों में दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ विपक्ष है जो लगातार सवाल उठाता जा रहा है। जिस तरह से विधानसभा में जो लगातार बयानबाजी देखने को मिली, लगातार जो विवाद देखने को मिला, टीकाराम जूली और नेता प्रतिपक्ष सहित जो पीसीसी अध्यक्ष है उन्होंने लगातार इस पर सवाल उठाए, नेताओं पर सवाल उठाए, अपनी बात नहीं सुनने की बात कही। तो जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने एक बार तो स्थगित किया, फिर से लंच के बाद फिर से शुरू हुई, लेकिन उसमें भी विवाद बढ़ने को लगा। लगातार जो मदन दिलावर है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब क्या होता है, क्या मदन दिलावर विपक्ष की जो मांग है उस पर खरे उतरते हैं? क्या उनका कहना है कि इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया? जो राज्यवर्धन राठौड़ है वह उनके पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिए कि उनके जो बयान है इस तरह के नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं वह DNA टेस्ट को लेकर जो सैंपल थे वह विधानसभा में लेकर पहुँच गए। तो लगातार बयान में भाजपा उलझती जा रही है। लगातार जो भाजपा के नेता हैं वह इस तरह से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या रहता है, क्या भाजपा एक्शन लेती है? जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा जो दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में नेताओं से मुलाकात नहीं, फिर उन्होंने इस्तीफे को सबके सामने लाया कि उन्होंने 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। मदन दिलावर भी चर्चाओं में रहते हैं, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, माफ़ी की मांग कर रहा है। क्या करते हैं, क्या रहता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं या फिर विपक्ष किस तरह का हंगामा करता है, किस तरह के विपक्ष का एक्शन लेता है, यह समय तय करेगा। TV9 के लिए राजेश टांगी।